यह एक साधारण दिन होना चाहिए था, बस एक मासूम सा पूल डे, ताकि एक बच्चे को थोड़ी सामान्य जिंदगी का एहसास हो सके। लेकिन इस शहर में कुछ भी कभी साधारण नहीं होता। माइकी हंस रहा था, खेल रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आसपास मौजूद वयस्क हर पल चौकन्ने थे। कुछ उसकी रक्षा के लिए थे और कुछ अपने छिपे हुए इरादों के साथ। सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। वह आग कोई हादसा नहीं थी, वह सुनियोजित थी, एक अंदरूनी साजिश, कोई अपना, कोई भरोसेमंद। यह एहसास और भी गहरा था क्योंकि कहानी जानी पहचानी लग रही थी। एक और परिवार जो आग में उजड़ गया, एक और बच्चा जिसे आखिरी पल में बचाया गया। अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही साया हो सकता है। शक बिना शोर किए बढ़ने लगा। एक चाबी जो अपनी जगह पर नहीं थी, एक नैनी जो वहां घूम रही थी जहां उसका कोई काम नहीं था, और फिर खुलासा। एक बच्चे के कमरे में छिपे हुए सुनने वाले उपकरण, खिलौनों में, अलार्म में, दीवारों के भीतर। एक मासूम जगह को जासूसी के अड्डे में बदल दिया गया था। कोई चीख पुकार नहीं हुई, कोई अफरा तफरी नहीं, सिर्फ शांत लेकिन सख्त नियंत्रण। नैनी टूट गई। उसे नहीं पता था कि वह किसके लिए काम कर रही है या क्यों। उसे बस आदेश मिले थे जासूसी करने के। उपकरण नष्ट कर दिए गए। खतरा फिलहाल टल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल साजिशकर्ता खुद सामने आई, शक्तिशाली, बेखौफ और पूरी तरह आश्वस्त कि यह शहर उसी का है। उसके शब्दों में माफी नहीं थी, सिर्फ चेतावनी, एक साफ संदेश। अगर सीमाएं भूल गए तो आग सबसे छोटी समस्या होगी, लेकिन चेतावनियां दोनों ओर से दी जा सकती हैं। मुलाकात बिना खून खराबे के खत्म हुई, लेकिन तनाव हवा में बना रहा। भरोसे टूट चुके थे, अनुमान गलत साबित हो चुके थे, और बच्चों की दोस्ती भी अब उनके माता पिता की दुश्मनी से अछूती नहीं रही। शाम को खाना बड़ी शान से परोसा गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक बच्चा जो बड़े आदमी जैसा ऑर्डर देता है, एक पिता जो चुपचाप सब देखता है, और एक रक्षक जो अंदर ही अंदर उलझा हुआ है। बच्चा शांत था, बड़े लोग नहीं। बातों बातों में आग का जिक्र फिर आया। संभल कर, नरमी से, दर्द के साथ। एक साझा नुकसान, एक साझा बचाव, याद दिलाने के लिए कि सब कुछ एक पल में छिन सकता है और उसे दोबारा बनाना कितना मुश्किल होता है। बच्चा सपनों की बात करता है, एक आर्ट स्टूडियो, पिछवाड़े में बत्तखों का तालाब, एक ऐसा भविष्य जहां डर की जगह ना हो। और उसी पल रक्षक सच्चाई समझ जाता है। उसे कैद करके रखना बच्चे को तोड़ देगा। उसे दुनिया में खुला छोड़ना शायद उसे खतरे में डाल दे। कोई सही रास्ता नहीं था। रात के सन्नाटे में आखिरकार वह सवाल पूछा गया, न दुश्मनों के बारे में, न सत्ता के बारे में, न शहर के बारे में, बल्कि बच्चे के बारे में। उसके लिए किस तरह का भविष्य तैयार किया जा रहा है और उसे किस तरह का इंसान बनने की उम्मीद की जा रही है। इस सवाल का जवाब अब तक कभी जोर से नहीं कहा गया था, लेकिन वह पल करीब आ रहा था।